दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक्स धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे अंग्रेजी में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहा जाता है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में मिलता है। हालांकि संविधान में धर्म का अर्थ नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर हमको देखना है कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में किन किन प्रावधानों का उल्लेख है। तो अब हम प्रत्येक अनुच्छेदों पर चर्चा करने से पहले आप लोगों से हमारा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग को लगता है कि ये क्लास आप लोग के लिए उपयोगी है तो हमारा यूट्यूब चैनल समीर क्लासेज पटना को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें, ताकि अन्य जो छात्र हैं उनको भी कुछ फ़ायदा इस क्लास से हो सके। खैर, तो हम आते हैं अब अनुच्छेद 25 पर। तो अनुच्छेद 25 जो है वह अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को देता है। अब है कि ये जो अनुच्छेद 25 है, इसके अंतर्गत सबसे पहली बात जो है कि दो टाइप्स का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है। वह है क्या? पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की मतलब होता है अंतरात्मा की, हृदय की। तो हमारा दिल जो बोलेगा, हमारा अंतरात्मा जो बोलेगा, हम उसके अनुसार धर्म को अंगीकार करेंगे और उसके अनुसार आचरण करेंगे। इसका कहने का मतलब ये हो गया। अंतःकरण को अंग्रेजी में कॉन्साइंस कहा जाता है। दूसरा जो टाइप्स है वह है धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसमें धर्म को अबाध रूप से मानने मतलब क्या है कि हमारी मर्जी, हमने जिस धर्म को अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, हम उस धर्म को कितना मानते हैं, कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर ये मतलब हुआ। और हम जिस सीमा तक धर्म को मानना चाहेंगे उसमें कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा इसी में आता है कि आचरण करने का। तो हमने जिस धर्म को स्वीकार किया है, उस धर्म की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के आधार पर हम अपना धार्मिक व्यवहार जो है सो रख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रचार करने की। तो मैंने जिस धर्म को स्वीकार किया, तो हम अपने धर्म के प्रचार प्रसार का भी काम कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन इसमें एक बात ये आता है कि धर्म के प्रचार प्रसार का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना धर्म दूसरे पर जबरन थोप दें या धर्मांतरण करवाएं। इस मामले में एक केस हुआ था, रवि स्टेनलास वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य 1977। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के प्रचार करने का यह मतलब नहीं है कि आप दूसरे का धर्मांतरण कराएं, और इसीलिए कोई राज्य मतलब कोई सरकार धर्मांतरण को रोकने के लिए अगर कानून बनाती है तो वह सही माना जाएगा, वह वैध माना जाएगा। उस कानून को रद्द नहीं ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पर यह मामला आता है। उसी के और फिर उन्हें अनुच्छेद 25 में ही दूसरा सेक्शन कहता है कि हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं में हिंदू समुदाय के सभी वर्गों का प्रवेश होगा। मतलब क्या कि हिंदू समुदाय का जो है धार्मिक संस्था है, जैसे कि मंदिर वगैरह। तो जैसे कि धार्मिक संस्था मतलब कि एक तरह से आप समझे मंदिर। तो मंदिर में हिंदू धर्म के मानने वाले जो भी समुदाय हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उन सबों का उसमें प्रवेश होगा, चाहे वो बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो या फिर दलित हो। हर सेक्शन को हिंदू धर्म स्थल में प्रवेश करने का, पूजा करने का अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 25 का ही अगला सेक्शन कहता है। अब है कि इसी अनुच्छेद में स्पष्टीकरण में कहा गया है कि स्पष्टीकरण नंबर 1 में कहा गया कि कृपान धारण करना
और उसे लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा। मतलब क्या कि कृपान लेकर के चलना और कृपान रखना यह सिखों का धार्मिक अधिकार है। दूसरा इसमें स्पष्टीकरण है कि हिंदुओं के प्रति निर्देश का मतलब है सिख, जैन और बौद्ध धर्म के मानने वालों के प्रति निर्देश। मतलब क्या कि इसी अनुच्छेद 2 के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो है हिंदू का मतलब हो जाता है, मतलब हिंदू समुदाय के अंतर्गत मान लिया गया है सिख, जैन और बौद्ध धर्म को भी। तो ये जो है अनुच्छेद 25 आता है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कई एग्जाम में कि कृपान धारण करना धार्मिक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है सिखों का, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 में ये उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 में हमने देखा कि व्यक्तिगत रूप से धार्मिक आज़ादी मिला है हर इंसान को, और अनुच्छेद 26 में कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो 25 में हम धर्म मान रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 26 में कहता है कि जो हमारा धार्मिक काम होगा उसका मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। तो 26 के अंतर्गत पहला बिंदु क्या कहता है कि धार्मिक संस्थाओं प्लस दान से स्थापित जो है सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उसके पोषण का अधिकार होगा। मतलब क्या है कि जो है कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के अंतर्गत कि हर एक धर्म का जो अनुयायी है उसे धार्मिक संस्था की स्थापना करने का अधिकार होगा, और साथ ही साथ जो है सार्वजनिक सेवा संस्था जो लोग बनाते हैं सेवा भाव के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, या जो है सो आपदा के समय जो है पीड़ित लोगों की मदद के लिए जो संस्था बनाते हैं, तो कहता है उसके देखभाल का भी अधिकार होगा। तो जो भी धार्मिक संस्था है या जो है आपको सार्वजनिक सेवा संस्था है उसका स्थापना करने का अधिकार होगा, और फिर उसका देखभाल करने का भी अधिकार होगा प्रत्येक धर्म के अनुयायी को। दूसरा सेक्शन कहता है इसी में कि जो है आपको धर्म संबंधी जो निजी मामले होंगे उसका भी प्रबंध करने का अधिकार होगा। तो धर्म संबंधी जो हमारा मामला होगा उसका भी मैनेजमेंट करने का अधिकार हमको होगा। ये जो है अनुच्छेद 26 कहता है। और फिर कहता है चल और अचल संपत्ति। चल मतलब रुपया पैसा, अचल संपत्ति मतलब कि जमीन जायदाद, घर मकान। तो कहता है कि चल और अचल संपत्ति जो है उसके अर्जन और स्वामित्व का भी हमें अधिकार होगा। अर्जन मतलब एक्वायर करना, मतलब प्राप्त करना। तो रुपया पैसा, जमीन जायदाद ये भी हमको प्राप्त करने का अधिकार होगा, और फिर उसका मालिकाना हक का भी हमको अधिकार होगा। तो जो भी धार्मिक संस्था लोग चला रहे हैं या संगठन बनाए हुए हैं सेवा भाव के लिए, उसे जो है चल अचल संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार होगा और उसका मालिकाना हक भी उसे प्राप्त होगा। तो आप देखते होंगे कि मठ वगैरह जो होता है उसके पास अथाह संपत्ति होती है, वो इसी अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है। और फिर आता है कि जो इस धार्मिक संस्था के पास संपत्ति आता है तो उसका संचालन करने का भी, मतलब क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन करने का भी अधिकार होगा। तो ये अनुच्छेद 26 कहता है। तो अनुच्छेद 26 जो है वह अनुच्छेद 25 का ही एक ढंग से पूरक अनुच्छेद हो जाता है।
अब आता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 127 क्या कहता है? यह अनुच्छेद 27 से पहले एक बात और समझ लें कि अनुच्छेद 25 जो है वह व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है और अनुच्छेद 26 जो है सामूहिक धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है। बस अंतर इतना ही है अनुच्छेद 25 और 26 में। 25 व्यक्तिगत अधिकार की गारंटी, अनुच्छेद 26 जो है सामूहिक धार्मिक अधिकारों की रक्षा, ये अंतर हो जाता है केवल। अब आता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है किसी धर्म की उन्नति के लिए टैक्स के भुगतान से छूट। तो किसी धर्म की उन्नति के लिए टैक्स के भुगतान से छूट, इसके अंदर इसका मतलब क्या होगा कि किसको छूट होगा? तो कहता है छूट होगा जिसकी आय जो है किसी विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय की उन्नति या पोषण में खर्च होगा। मतलब क्या है कि उस व्यक्ति से टैक्स नहीं लिया जाएगा जिस व्यक्ति का धन जो है आपको किसी धर्म या धार्मिक समुदाय के कल्याण पर खर्च होगा, तो वैसे व्यक्ति से राज्य के द्वारा टैक्स नहीं लिया जाएगा। यही वजह है कि हम लोग देखते हैं व्यवहारिक जिंदगी में कि बड़े बड़े जो सेठ साहूकार होते हैं वो जो है आपको बहुत सारा धार्मिक दान करते हैं। तो धार्मिक दान करने से एक तरफ उन्हें ईश्वर से जो है वरदान प्राप्त होता है और दूसरी तरफ राज्य से भी उनको छूट मिल जाता है, सरकार को उनको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आता है अनुच्छेद 28। जो 28 कहता है, तो अनुच्छेद 28 कहता है राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध। मतलब क्या कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, जो सरकारी स्कूल कॉलेज है, उस स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है, उपासना मतलब प्रार्थना नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 जो है हमारा यही कहता है। अब है कि इस अनुच्छेद 28 के अंतर्गत 4 प्रकार के शिक्षण संस्थानों का उल्लेख मिलता है। तो 4 प्रकार के शिक्षण संस्थानों का उल्लेख मिलता है, उसमें से पहला आता है राज्य द्वारा पोषित संस्थाएं। मतलब क्या कि राजकीय शिक्षण संस्थान मतलब सरकारी शिक्षण संस्थान। तो जो सरकारी शिक्षण संस्थान होगा वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है, यहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। दूसरा जो कैटेगरी आता है अनुच्छेद 28 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों का, वो है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। मतलब क्या कि एफिलिएटेड जो है स्कूल कॉलेज, ये जो है आपको राज्य द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्था है, मतलब क्या कि जो एफिलिएटेड स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वहाँ धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, लेकिन सहमति मिलने पर। कहने का मतलब क्या कि एफिलिएटेड स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि उस शिक्षण संस्थान में से जुड़े हुए जो छात्र होंगे या जो शिक्षक होंगे तो उनकी अगर सहमति मिल जाती है तब उस संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तब है कि अगर मान लीजिए कि वहाँ वयस्क जैसो छात्र नहीं है, तब उस हालत में उसका गार्जियन सहमति देगा, और अगर छात्र जैसो वयस्क है तो उस हालत में वो खुद जो है सहमति दे सकता है। और चौथा और लास्ट जो टाइप्स है शिक्षण संस्थान का, कहता है कि ऐसा संस्थान जिसका प्रशासन तो चला रहा हो राज्य, लेकिन उसकी स्थापना किया हो जो है कोई मठ मतलब धार्मिक संस्थान जैसो संस्थान, और या फिर जो है ट्रस्ट किया हो। तो कोई धार्मिक संस्था किया हो या कोई ट्रस्ट किया हो किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना, लेकिन अब उसका प्रशासन राज्य कर रहा हो, सरकार कर रहा हो, तो कहता है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा देने पर कोई प्रतिबंध नहीं। यहाँ पर कहता है कोई प्रतिबंध नहीं है, आप धार्मिक शिक्षा इस तरह के संस्थान में दे सकते हैं,
तो ये चौथा हुआ। धन्यवाद।